बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी। कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। पिछली दफ़ा की तरह इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से मेरी बॉलिंग शुरू हो जाएगी। बाबर भी इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप जाए आप वहाँ पे हर मैच में 100-50 कर लें। शाहीन, क्या कहेंगे, आपका रीहैब भी चल रहा है इधर पीसीबी के ज़ेरे निगरानी, तो कब तक आप फिट हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर बॉलिंग का स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल, रिहैब वगैरह चल रहे हैं। पूरी पीसीबी की टीम मॉनिटर कर रही है हर चीज़। जिम वगैरह चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ बैटिंग पे भी काम चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से मेरी बॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो पिछली दफ़ा की तरह इतनी सीरियस इंजरी नहीं है जो पहले थी। बोन पे थोड़ा सा स्वेलिंग आई थी, लेकिन जाहिर सी बात है बोन की स्वेलिंग भी थोड़े एक वीक मेरे ख्याल से ले लेंगे। एमआरआई की रिपोर्ट इतनी वो नहीं थी कि महीने का टाइम ले लिया, कुछ एक हफ्ते इंशाल्लाह उसमें मैं कम बैक कर लूँगा। अच्छा शाहीन, बिग बैश में आपका स्टेंट छोटा रहा। स्टेंट थोड़े मैच मिले आपको, उसके बाद आप वापस आ गए इधर। तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी फैंस की तरफ से। क्या वजह लगी? वहाँ पे कंडीशंस मुश्किल है, फिर साथ बाबर आजम भी रन्स नहीं कर पा रहे, वो भी आपके साथ ही होंगे कि नहीं? मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, हार जीत उसमें होती है, नीचे ऊपर उसमें आप हो जाते हैं, अप्स डाउन आते रहते हैं। क्रिकेट जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, लेकिन आपने हर जगह से सीखना है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे आपने क्या बेहतरी करनी है। हमारा फोकस यही था कि हम वहाँ पे फिर अपने मुल्क से जब रिप्रेजेंट करेंगे हमने क्या बेहतरी करनी है, क्या हमसे गलती हुई है कि इसको कैसे बेहतर करना है, जो अच्छी चीज़ है उसको कैसे कैरी ऑन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाए आप वहाँ पे 5 हर मैच में 100-50 कर लें। बाबर भी इंसान है, सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी क्रिकेट में क्या इम्प्रूवमेंट लाएं, और वो सारे कर रहे हैं। ये नहीं कि एक टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं, 1-2 मैचों में तो प्लेयर बुरा रहा। 14-15 हज़ार रन है उस बंदे के। प्लेयर्स की रिटेंशन भी कम होगी, तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी, कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए क्योंकि अब लिमिटेशन कम होगी? अभी तक तो हमें कोई क्लियर मैसेज नहीं आया कि कितनी रिटेंशन होनी है, क्या उसका प्रोसेस है। आई होप जो कल 2 टीमें आएंगी उसके बाद कोई रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले होनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ सकती है इस चीज़ को पीएसएल की, कि वर्ल्ड कप से पहले ये रिटेंशन वगैरह सारी चीज़ें ड्राफ्ट हो जाए। नाम अच्छे हैं सारे जो भी ड्राफ्ट में हैं, लेकिन जाहिर सी बात है रिटेंशन से ही पता चलेगा कि कितनी रिटेंशन मिलती है, उस हिसाब से आप टीम बना सकते हैं। अभी से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते कि कितने प्लेयर मिल दें। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमारी पाकिस्तान टीम में बॉलर तो बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं, जो बैट्समैन होते हैं वो उस स्पीड से नहीं आते जिस स्पीड से बॉलर आते हैं। तो क्या टिप्स देंगे जो नए आने वाले लोग? जाहिर सी बात देखिए, अभी जो मैं पाकिस्तान शाहीन के लिए उसमें आपको अच्छे प्लेयर मिले हैं। महज सदाकत है, लाहौर कलंदर से नईम खेला है, नईम एक अच्छा प्लेयर है। बाकी एक छोटा बच्चा जो अंडर 19 में भी 100 किया है, समीर मैनात, उसने कल भी मेरे ख्याल से 50 बॉलों पे 100 किया। तो यही तो आपके अच्छे टैलेंट है, लेकिन इसको ग्रूम करना चाहिए, इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी चाहिए। जितने बैट्समैन जितने मैचेस खेलेंगे वो उतने इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा शाहीन, वर्ल्ड कप में मैच यकीनन सारे ही बड़े होते हैं, लेकिन 14 फेब को मैच किसके साथ है? इंडिया के साथ है। तो क्या तैयारी है उसके हवाले से, और जो एशिया कप में हुआ था उसके लिए मेंटली तौर पे तैयार हैं उनकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्रिकेट है इंशाल्लाह। हाँ, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी है, जाहिर सी बात है। जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी, लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है, और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। शाहीन, एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे, आपके बेटे आलियार रफीदी की हमने वीडियो देखी आपके साथ क्रिकेट खेलते हुए, तो बड़े होके उसको वाकई क्रिकेटर बनाना है या क्या सोचा है कि उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? मर्जी उसकी है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, लेकिन अगर वो क्रिकेटर बन गया तो अच्छा होगा। लेकिन आई होप कि फिर सवाल ना हो जाए कि ये शाहीन का बेटा है तो इसलिए पाकिस्तान टीम में है। थैंक यू। मेरे ख्याल से इनके सवाल ज़्यादा होंगे, वो भी जवाब दूंगा। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि यार कोचेस से पहले तो ये फीडबैक लें कि जो हमारे लाहौर कलंदर के प्लेयर्स हैं, फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या इनका डेली रूटीन है, क्या ट्रेनिंग है। तो वो ऑनेस्टली मैं इसलिए आया था कि इनसे ये पूछूं, और जाहिर सी बात है हमें फिर
PSL के लिए भी प्लेयर्स देखने और जो हमारे नेट बॉलर होते हैं वो भी हमने देखने हैं कि हमें कौन से बॉलर चाहिए। तो अच्छा फीडबैक मिला कोचेस से, क्योंकि यही कोचेस PSL में हमारे साथ होंगे और यही काम करेंगे। तो ये इनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। 2-3 साल से हम जीत रहे हैं इन्हीं कोचेस की वजह से, इनकी फीडबैक की वजह से। तो इनका बहुत शुक्रिया और होपफुल कि इस दफ़ा भी लाहौर कलंदर एक अच्छी टीम की तरह खेलेगी और एक उम्मीद है एक और टाइटल जीतेगी अपने लिए। हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही होता है PSL में कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन प्लेयर को कैसे प्रोड्यूस करना है और फिर उसको पाकिस्तान टीम को कैसे देना है। तो हमारा पूरा फोकस इसी पे होता है। आतिफ भाई ने 2-3 महीने और ये कोचेस ने बहुत ज़्यादा शहरों में किए ऑनेस्टली, और जो मैचेस थे काफ़ी अच्छे से रहे, अच्छा टैलेंट में रहे। अभी भी जो कुछ बॉलर्स को मैंने देखा ये लेफ़्ट साइड पे ही खड़े, ज़्यादा बॉलर्स 85 प्लस 90 पे करते हैं। तो आई होप ये एक दिन पाकिस्तान के लिए करेंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। असल में इस साल आपको पता है हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर की जो विज़न था और राना मशहूद की सरबराही में हमने पूरे पाकिस्तान के 28 शहरों में ट्रायल किए, लड़कों के भी और लड़कियों के भी, और वहाँ से हमने कोई 3 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल लिए। और फिर उसके बाद कोई 140 से ज़्यादा मैचेस करवाए उनके आपस में, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट सामने आया उसको इंशाल्लाह हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो आएंगे और ट्रेन होंगे। और हमारे सुपर डुपर स्टार शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान भी हैं कलंदर्स के और मालिक भी हैं, तो वो आज देखने आए थे यहाँ पे जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। एक हमने वो एक्सरसाइज की और एक हमने यहाँ पे लाहौर के बच्चों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैंप में चाहिए होते हैं, बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, स्पिन बॉलर भी चाहिए होते हैं, फास्ट बॉलर भी चाहिए होते हैं। तो हमने लाहौर के बच्चों के लिए स्पेशल एक कैंप लगाया और वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए, आज शाहीन शाह अफरीदी खुद उनको देखने आए और ये देखने आए कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट है, और उसके साथ साथ उनको वो शर्ट भी देंगे। और इंशाल्लाह अगर उन बच्चों में से जो भी हमने पूरे पाकिस्तान में सिलेक्ट किए या यहाँ पे सिलेक्ट किए, उनमें से अगर कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसको शाहीन शाह अफरीदी ये समझें कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकता है और लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, स्पेशली यूथ के लिए भी। और शाहीन शाह अफरीदी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने आने वाला जो टैलेंट है पाकिस्तान का उसको देखा और उसको उन्होंने यहाँ पे गाइड किया, उनकी रहनुमाई की। तो शाहीन बहुत शुक्रिया आपका, और सारे हमारे कोचेस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की पूरे पाकिस्तान में। मरीना का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हर शहर में गई और लड़कियों का जो टैलेंट सामने आया वो भी बहुत अमेजिंग है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जब उनकी ट्रेनिंग होगी, ग्रूमिंग होगी, उनके इंटरनेशनल टूर्स होंगे, सो वो उभर के सामने आएंगी और पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सो मच शाहीन वंस अगेन।